मीटर रीडर सप्तान शाह की एक करप्शन का नया तरीका आपको बताएंगे। जब मीटर का एक बिल ज़्यादा आता है तो मीटर चेंज करवाने के बहाने वो मुतासरीन से पैसे लेता है। वो पैसों का जो रिकॉर्ड है वो इदारे में जमा नहीं होता। मीटर तब्दील करने के बहाने से पैसे बिटोरता है, वो पैसे हड़प कर जाता है। मुतासरीन को बिल भी उतना ही आता है लेकिन उनका मीटर चेंज नहीं होता। जब आला हुकाम तक ऐसी तक ये बात पहुँचती है तो उनके रिकॉर्ड में ना तो मुतासरीन के पैसे जमा हुए होते हैं, ना ही कोई नए मीटर की दरखास्त होती है, ना ही बिल ज्यादा आने की कोई एप्लीकेशन दायर होती है। एनए न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। नाज़रीन, कोट अब्दुल मालिक में मैं मौजूद हूँ जहाँ पर मीटर रीडर सप्तान शाह की एक करप्शन का नया तरीका आपको बताएंगे। मीटर रीडर की तरीका वारदात ये है नाज़रीन कि जब मीटर का एक बिल ज़्यादा आता है तो मीटर चेंज करवाने के बहाने वो मुतासरीन से पैसे लेता है। वो पैसों का जो रिकॉर्ड है वो इदारे में जमा नहीं होता। मीटर तब्दील करने के बहाने से पैसे बिटोरता है, वो पैसे हड़प कर जाता है। मुतासरीन को बिल भी उतना ही आता है लेकिन उनका मीटर चेंज नहीं होता। जब आला हुकाम तक ऐसी तक ये बात पहुँचती है तो उनके रिकॉर्ड में ना तो मुतासरीन के पैसे जमा हुए होते हैं, ना ही कोई नए मीटर की दरख्वास्त होती है, ना ही बिल ज़्यादा आने की कोई एप्लीकेशन दायर होती है। मेरे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह उन्होंने मीटर रीडर को पैसे दिए, किस तरह उसने करप्शन की, किस तरह उसके झांसे में ये लोग आए हैं। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नबील शहजाद। ये आपका घर है? जी, मेरा घर है सर। अच्छा, क्या किस तरह सप्तान शाह ने आपसे पैसे लिए? सर वो आए हैं, मैंने उनको जस्ट थोड़ी सी एक चीज़ अपनी वेरिफिकेशन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पूछी है कि सर ये ना इस मीटर पे बिल बहुत ज़्यादा आता है। उन्होंने एक दो दफ़ा देखा है, देख के मुझे कहा है कि आप ऐसा करें, मीटर ना चेंज करवा लें। मीटर चेंज करवाने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका बिल जो है ना वो कम आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर 2-3 दफ़ा इस चीज़ के बारे में ब्रीफिंग दी है कि नबील भाई हर महीने आपको बिल ज़्यादा आता रहेगा, अब बिल नया मीटर नया लगवाएँ ताकि आपका जो बिल है ना वो कम आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद वो आए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपना बिल दिखाएं। मैंने अपना बिल दिखाया उनको, बिल 23,000 समथिंग था। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे देंगे, मैं इसको ना करेक्शन करवा के आपको दे दूंगा। वो बिल मैंने उनको दे दिया है। 4 से 5 दिन के बाद उनकी मुझे कॉल आती है, वो कहते हैं कि आप ना कोई पैसों का अरेंज करें जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें कहा सर देखें, रूटीन के मुताबिक जितना यूनिट हम यूज़ करते हैं उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि इसमें यूनिट ज़्यादा चले हैं या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा आप 15,000 रुपये का अरेंज करें, आपका जो 23,000 का बिल है ना इसको मैं मेंटेन करवा देता हूँ। वो मुझसे 15,000 रुपया नेट कैश जो हैं वो 15,000 रुपये आपने उन्हें दे दिया। आपने किस तरह उसके ऊपर एतमाद कर दिया? वो बिल ठीक करवा के लाती है, आप खुद जमा करवाते हैं? सर रूटीन के मुताबिक तो हम ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन ये है कि बस वो एक एरिया सुपरिटेंडेंट थे, आते जाते थे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने बड़े एक मुतमिन तरीके से हमें लूप में लेके अपने झांसे में लिया है और हम उनकी बातों में आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमने उन पर ट्रस्ट किया है। और ट्रस्ट करने के बाद हमने उनको पेमेंट्स की। पेमेंट आपने कर दी, मीटर चेंज करवाने की आपने पेमेंट की? ये उन्होंने बोला था कि आपको मीटर नया लगा के देंगे, ठीक है, और मीटर नया में ये बिल क्लियर हो जाएगा? जी, बिल भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद सर नेक्स्ट मंथ जो ओल्ड रीडिंग थी वो साथ अटैचमेंट होके बिल साथ फिर आया है और बिल तकरीबन 40,000 के अबव हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा है कि फ़ोन मैंने उनको किया, मैं कहा सप्तान साहब बात ये है कि आपने कहा था कि बिल जो है वो हमारा 0-0 हो चुका है, लेकिन ये साथ जो है वो प्लस होके आ गया, तो ये हमारे लिए बड़ा मसला बन गया। उन्होंने कहा यार आप बेफिक्र रहे, मैं हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। उसके बाद फिर वो आए हैं, यहाँ बैठे हैं, मेरे पास बातचीत हुई है। उन्होंने बोला जो आपका इस मंथ का बिल है ना, आप मुझे वो पेमेंट अरेंज करके दें, मैं आपका 0-0 करवा देता हूँ। उसके बाद मैंने उनको उस माह का बिल था वो 17,000 समथिंग बनता है, वो मैंने फिर उनको अरेंज करके दिया, पैसे दिए। उन्होंने बोला अब आप बेफिक्र हो जाएँ। मीटर में ज़्यादा जो बिल आ रहा था, क्या ख़राबी बताई थी? मीटर की कोई ख़राबी बताई थी? उन्होंने मीटर की ख़राबी उन्होंने बस यही बोला कि आप चेंज करवाएं तो आप फ़ायदे में रहेंगे। आपने फिर पैसे दे दिए? जी, उसके बाद मैंने फिर 17,000 रुपये उनको दे दिया। उसके बाद सर 2 माह हो गए हैं, 2 से बल्कि अब तो तकरीबन 2 माह 2.5 माह मज़ीद हो गए हैं। और वो यही कहते थे कि यार मैं आऊँगा, आप परेशान हो। इवन कि उन्होंने हमें ये भी झांसा दिया है कि यार आप बेफिक्र होएं, मैं एरिया मेरे पास है, आप बेफिक्र होके यूनिट्स चलाएं, मतलब जो आपका घर दिल करता है, रेफ्रिजरेटर चलाएं, फ्रिजें चलाएं, एसी चलाएं, कोई मसला नहीं है, मैं हूँ, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। नाज़रीन उनका कहना था फ्रिजें चलाएं, एसी चलाएं, जो मर्ज़ी चलाएं, मैं हैंडल कर लूँगा। आप देख सकते हैं मीटर भी उतार लिया और तकरीबन 40,000 रुपये की जो रकम है वो भी वो हड़प कर चुके हैं। और जो रकम उन्होंने हड़प की है उसका जो इदारे में अगर बात की जाए तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मीन के वो अपनी उनकी जेब में गई है। एक और मुतासिरी मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है जी। अब्दुल मजीद, आपके साथ क्या बात?
मेरे साथ सर मेरा ना वो कोई टीम आई थी, चेक किया उन्होंने मीटर डिफ़ॉल्टर उन्होंने मीटर ना उन्होंने कहा कि आपका जो ना लोड कम और ज़्यादा है तो आपका बिल जो कम आ रहा है। उन्होंने ना बिल जो ना वो भेजा है, मैंने को 97-98 हज़ार रुपया बिल भेजा है। ठीक है, हमारे घर क्योंकि नहीं फ्रिज भी नहीं है, कुछ इस तरह की कोई चीज़ भी नहीं है फालतू, सिर्फ पक्का है और लाइट है, वो 3-4 जी है। कितना बिल आया? 98 हज़ार रुपया बिल आया हमें। 98,000 रुपया। वो टीम ने बिल जो ना वो बिल भेजा टीम ने, तो मैं लेके दफ्तर गया हूँ, दफ्तर वालों को चेक करवाया, उसने कहा नहीं यार आपका ना कोई मसला है, वो टीम आपको जुर्माना करके गए हैं। ठीक है, 2-3 जगह पे और गया हूँ तो मुझे जो है ना कुछ पैसों के बगैर मेरा कोई काम नहीं कर रहा था। जिसके पास भी उसने कहा मेरा मसला नहीं है, उसका मसला है, मैं उसके पास जाता, वो कहता इधर से नहीं होना उधर से होगा, उस दफ्तर में जाएँ। कभी मैं वो मोटरवे के पास दफ्तर है उधर जाता रहा हूँ, कभी इधर आता हूँ मिलत फैक्ट्री के पास, पर मेरा मसला हल नहीं हुआ। मुझे उन्होंने यही मशवरा दिया है, आपको 1-2 वापटा वालों से मैंने मिला हूँ तो उन्होंने कहा यार ये जो आपका बिल आया ना 98,000, आप 50 आधा बिल हमें दे दें, आधे पैसे हमें दे दें, मैं आपका ना मीटर भी नया लगेगा और जो ना ये मसला भी हल हो जाएगा, आपका नए सिर से बिल आना शुरू हो जाएगा। और मैं परेशान था कि मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं होते कि मैं 98,000 का 48,000 या 50,000 कैसे दूँ। खैर मैं खुद ही कोशिश करके ना मैं वफाकी मुहतसिब में चला गया। ठीक है, जाके मैंने उधर दरख्वास्त दे दी, उन्होंने मुझे दरख्वास्त दी, उन्होंने मुझे टोकन शोकन दे दिया। महीना हो गया मेरे पास, सिर्फ ना वापस आके वो आया एक आदमी घर आके, उन्होंने वो देखा है लोड मेरा चेक किया, उन्होंने कहा यार आपका लोड तो वाकई कुछ नहीं है, आपको बहरहाल ये टीम जो ना नजायज़ ही पैसे डाल पा के चली गई है जुर्माना। खैर उन्होंने कहा अब इसका हल यही है कि वाकई मौसम वाले आपको बुलाएँगे। ये जो नजायज़ बिल डाला है ये किस वजह से डाला है, किसने डाला ये बिल? पता ही नहीं है हमें, मैं तो रक्शे पे थे बाहर, टीम कोई आई है चेक करने के लिए। आपका भी ये लाइनमैन जो है ये सप्तान शाह है? जी जी वही है, लाइनमैन कह लें या अफसर कह लें इधर का ये इनके उसी ने ही आपको ये बिल डाला? ये तो अब पता नहीं उसने डाला या उसके हैंड ओवर, तो उसका इलाका है ये सारा। ठीक है, तो वो उन्होंने ना मुझे यही कहा है कि ये ना अब आपको 15 से 20 हज़ार रुपया देना पड़ेगा। मैं कहा चलो देखता हूँ वफाकी मुहतसिब वाले क्या करते हैं मेरे साथ। बस उनको महीना हो गया था, मेरे पास कोई काल शाल उसके बाद कोई पता नहीं आया था। थाने से आदमी आ गए मेरे पास, मैं क्या आपके ऊपर पर्चा है चोरी का, बिजली चोरी का। मैं थाने चला गया तो उन्होंने तो देख के ना, वो थाने भी एड्रेस कोई था, मीटर नंबर कोई था मेरा, और जो नाम था वो कोई था, हवाला मीटर का मेरा था, बाकी एड्रेस जो ना वो किसी और का था। उन्होंने देख के तो मैं क्या मैं ना देखता हूँ वापटा वालों के पास जाकर बिल चेक करवाता हूँ। ये तो मसला किसी और का जो बिल था वो आपको डाल दिया गया, आपको डाल दिया गया? हाँ जी, तो मैं इसी परेशानी में था, तो मुझे ना वापटा वाले भाई मिले, उन्होंने कहा यार आपको 50 थाने से कचहरियों से आप परेशान जो भाई वापटा वाले मिले, क्या नाम था? सप्तान शाही था उसका। ठीक है, तो मैंने ना वो उनसे बात की, तो फिर उन्होंने कहा यार आपका थाने का मसला भी हल हो जाएगा, थाने वाले भी आपको नहीं पूछेंगे, मुझे आप ना आधे पैसे बिल के ना मुझे दे दें। लेकिन नाज़रीन तरीका वारदात उनकी देखे कि किसी और का जो लोड था वो उस गरीब आदमी को डाल दिया जो रिक्शा चलाता है, जिसके घर इतनी वो जो बिजली है वो यूज़ भी नहीं होती, उसे 58,000 रुपया बिल डाल दिया उन्होंने। अब उसके बाद उसको बचाने के लिए कह रहे हैं जी 50,000 रुपया मुझे दे दो, ये आपका ये मैं मसला हल करवा दूँगा। उसके बाद क्या हुआ? फिर कर कर आके मैंने उसको 38,000 रुपया दिया था। मैंने कहा इसका होगा क्या? उसने कहा कि आपको कोई भी नहीं आके पूछेगा, आपका 1 हफ्ते के अंदर मीटर भी नया लगेगा, पिछला बिल भी नहीं आएगा आपको 7 लाख के, और यही मैं ही क्लियर करवाऊँगा, जो ना जो भी वो वफाकी मौसम से बिल बन के आएगा ना वो मैं पे करूँगा इनसे ही, थाने में मैं ही जो कुछ मामला कितना अर्सा करूँगा, तकरीबन 3 माह होने वाले। उसके बाद मीटर नहीं लगा अभी तक, हमसायों से लेके बिजली जा आपने तो बिल्कुल, मैंने तो मेरा ना वो फ़ोन सुनता है ना कॉल, मुझे कोई मसला बने मेरे साथ तो वो रब्ता भी नहीं करता, मेरी तो फ़ोन कॉल भी नहीं उठाता वो। ये नाज़रीन आपने देखी ये जो तरीक़ा वारदात है, ये जो गरीब आदमी है ये दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। वो तकरीबन 38,000 रुपया लेकर रफू चक्कर है, ना तो इनका मीटर लग रहा है, ना ही जो इनके ऊपर बिजली चोरी की कार्रवाई डाली गई है वो भी ख़त्म नहीं हुई। एक और मुतासिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके साथ किस तरह करप्शन की गई। जी नाज़रीन, उमर मेरे साथ मौजूद है जिनका ये चाय का होटल है, और इनसे भी सप्तान शाह जो मीटर रीडर है उसने पैसे बटोरे हैं, करप्शन किया। क्या किस तरह आपसे पैसे लिए उसने? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमें मीटर बंद था हमारा 2-3 माह से, तो बिल ना ज़्यादा आ चुका था, तो इसे हमने बताया कि जी हमारा ना ये मसला है, इसे कम करें या जो भी जिस तरह भी या किस्तें करवा दें, हम ना अदद करके उतार देंगे।
इसने कहा जी आप पैसों का अरेंज करें तो हम ये मामला आपका ख़त्म कर देंगे। 10,000 रुपये पे इसने एक आदमी रखा हुआ है जो ये मुद्दा ही गैप कर देता है। मीटर उतर जाता है, फिर न्यू लगता है। न्यू मीटर है, इसका कोई आदमी वो वापटा में रजिस्टर नहीं है, ना उसका कोई पता है ना कोई खाता है। वो बारों बार ही आता है, आगे उतार के ले जाता कितने पैसे? है। इसने पहली बार 70 लिया मेरे बाबा जी से, फिर 50,000 लिया मेरे ससुर से। बाबा जी फोत हो गए। बिल कितना आया? बिल 1 लाख से ज़्यादा ही था, 1 लाख से ऊपर था। तो घर में कितनी बिजली यूज है? घर में 2 बल्ब हैं, 1 पंखा, 1 फ्रिज है। 1 लाख से ऊपर बिल आया। आपने इसे बताया कि मेरा बिल हमें ज़्यादा आया है, किस्तें तो करवा देंगे। किस्तें करवा दें। ये 3 भाई हैं मेरे ससुर हुई, चाचा ससुर, और ये हैंडल कर लेंगे खुद ही। तो फिर बाबा मेरे ने खुद कोशिश की, थोड़े से इनके पीछे आओ के सप्तान शाह के साथ 2 मुलाकातें भी की हैं, पैसे भी दिए काफ़ी, 70,000 तब उन्होंने दिया था। उसके बाद वो वफात पा गए उनके, फिर इनके साथ मुलाकात करवाई मैंने। उसने कहा जी कमी बेशी हो जाएगी। फिर उसने कहा पैसों का अरेंज करें, फिर उसने 50,000 बोला, फिर 30,000 दिया, फिर 20,000 दिया। अभी तक तो जब इतना आपका इतनी बिजली यूज़ भी नहीं होती थी, आपको बिल ज़्यादा आ गया, तो आप मीटर रीडर तक क्यों महदूद रहे? आपने जाके एक्सियन से बात क्यों नहीं की? उससे ऊपर एससी के पास आप क्यों नहीं गए? इदारे में आप क्यों नहीं गए? क्यों उसको पैसे देते रहे? हम उसे जानते थे तो वो कहता था दफ्तर आ जाए। दफ्तर जब जाते थे तो वहाँ मिलता नहीं था, ना घर पे ना दफ्तर पे। वो अलग मिलता था या गाड़ी में मिलता था। गाड़ी में बैठ के बात करो, जो पैसे देने दो और जाओ। दफ्तर जाते वो मिलता, कोई बात होती। वापटा आपका बिल भी पे नहीं हुआ? पैसे टोटल कितने ले लिए उसने? 1.5 लाख तक ले लिया है। हाँ जी। आप मीटर आपका उतार दिया? उसके बाद भी फ़ोन आए हैं, मुझे पैसे की ज़रूरत है, दे के जाओ। मीटर भी हमारा उतरा हुआ है और वापटा में रजिस्टर नहीं हुआ और अभी तक बिल नहीं आ रहा। नाज़रीन, ये एक और मुतासरीन थे जिनकी एक चाय की दुकान है, जो मीटर रीडर है सप्तेन शाह। उसका तरीका वारदात आपने देखा। लोगों को जो बिल ज़्यादा आता है, मीटर ठीक करवाने के बहाने उनसे पैसे बटोरता है, मीटर भी साथ में उतार लेता है। किसी और का लोड के जो पैसे है वो गरीब आदमी के मीटर पर वो डाल देता है और उन्हें लाखों रुपया बिल आ जाता है। तो जो इस इलाके के एक्सियन साहब हैं, जो एससी साहब देख रहे हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा, ये जो करप्शन की काली बेड़ियाँ हैं, इन आपकी ज़िम्मेदारी है इन्हें इदारे से निकालना। ये गरीब आदमी कोई रिक्शा चला रहा है, किसी का चाय का होटल है, वो बामुश्किल से अपने बच्चों का पेट पा रहे हैं, तो वो लाखों रुपया बिल कैसे अदा करेंगे? तो आला हुकाम से वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की गुजारिश है कि जिस तरह आपने नारा लगाया था करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी नाक के नीचे ये करप्शन तो हो रही है। तो खुदारा इनको देखे, ये जो गरीब आदमी हैं इनको लाखों रुपया बिल भी पड़ चुका है और इसके अलावा इनके जो मीटर हैं वो भी उतार लिए गए। एक मीटर रीडर इतने बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहा है, तो फिर बाकी इदारों का क्या हाल होगा? तो खुदारा का नोटिस लिया जाए, ये जो गरीब आदमी है इनको रिलीफ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।